हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का ये 5वां वीडियो है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। पीछे के जब आप वीडियो लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। क्लियर? कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। नहीं समझ में आ रहा? थोड़ा छोटा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए अब दोपहर हो गई, लेकिन ये काम कब चालू हुआ? पास्ट में चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। क्लियर? कोई काम पास्ट में चालू हुआ और अभी भी चल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आप रीवा में 2010 से रह रहे हैं? तो अब मान लीजिए 2021 चलने लगा और वो 2010 में, मतलब उसका काम कब चालू हुआ? पास्ट में, और अभी भी काम चल रहा है। दूसरा एग्जांपल, क्या पानी 10 मिनट से उबल रहा है? तो अब काम कब चालू हुआ? 10 मिनट पहले, और काम अभी भी चल रहा है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप टीचमेंट ऐप पर फ्री या पेड क्लास लेना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का यूज कहाँ होता है? जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर रहता है। हैव बीन का यूज कहाँ होता है? जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे या प्लूरल नंबर होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं, तो से आता है इसमें। से वर्ड के लिए क्या लगाना पड़ता है? एक वर्ड लगाना पड़ता है, सिंस या फॉर। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सिंस का यूज कहाँ होता है और फॉर का यूज कहाँ होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया रहता है। मान लीजिए आ गया 4 बजे से 5 बजे से, तो आप क्या लगाएंगे? सिंस। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो क्या लगाएंगे? सिंस। सोमवार से यानी दिन के नाम आ गया, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह से महीने का नाम आ गया, 2021 से, 2022 से, तो क्या लगाएंगे आप? सिंस। ध्यान रखें, सब समझ में आएगा। वह बचपन से पढ़ रहा है तो बचपन से आ जाएगा, तो क्या लगाएंगे? तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। कोई त्यौहार का नाम आ गया, जैसे वह दीपावली से कोचिंग नहीं आ रहा है, तो क्या लगाने आप? सिंस। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फॉर। फॉर का यूज कब करेंगे? जब लिखा रहे 4 घंटे से, 5 घंटे से। एक्चुअली जो से वर्ड आता है, से के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सिंस एंड फॉर। अब स्ट्रक्चर समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे कहा हमने 2 दिन से, 4 दिन से, तब भी क्या लगाएंगे? फॉर। 2 महीने से, तो क्या लगा देंगे? फॉर। लेकिन महीने का नाम अगर मेंशन कर देते हैं हम कि जनवरी है कि फरवरी है, तो फिर क्या लगा देंगे हम लोग? सिंस। इसी तरह से आ गया 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो क्या लगाएंगे हम लोग? फॉर। लेकिन अगर ईयर कौन सा है, अगर हमने मेंशन कर दिया कि वो ईयर कौन सा है, 2010 है कि 2011 है, तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग? फॉर। इसी तरह से 2 मिनट से, कई दिनों से, कई वर्षों से, इस कंडीशन पे हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर। अब चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का, और मैंने हेल्पिंग वर्ब मैंने बता ही दी है, हैज और हैव। क्लियर? अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? हैज या हैव। फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, और अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब जो टाइम है वो कहाँ लगाएंगे आप? लास्ट में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैंने क्या बताया? जो टाइम है वो कहाँ लगाएंगे आप लोग? लास्ट में लगाएंगे। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। क्लियर? तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। ही क्या है? सब्जेक्ट है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब नहीं पहचानते हैं तो लिंक दिया हुआ है, और आपका पहला वीडियो देखना पड़ेगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टीचमेंट ऐप पे, मेरे लिंक के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ही के बाद आप क्या लगाएंगे? हैज बीन या हैव बीन। क्लियर? तो ही है तो क्या लगाएंगे? हैज बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे? रीडिंग। फिर क्या लगाएंगे? अब रीडिंग क्या हो गया? वर्ब। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे? सिंस या फॉर। तो से सुबह, शाम, दोपहर, रात के लिए क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया। आपको सिंस या फॉर कब लगाते हैं? हर चीज को आपको नोट करके कि आपको जब चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तो आप बेहतर तरीके से उसको बना पाएंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। इसको भी बनाइए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? हैज या हैव। तो अगर आई, बी, यू, दे आता है तो क्या लगा देंगे आप? हैव बीन। और ही, शी, इट आता है तो क्या लगा देंगे? हैज बीन। ही हैज बीन। फिर क्या लगाएंगे? वर्ब। वर्ब में क्या है? आईएनजी लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? टीवी। उसके बाद क्या लगाना है आपको? सिंस या फॉर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? 2 घंटे से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया। अगर आपने चीज़ों को नोट कर रखा है तो आप चीज़ों को आप कर लेंगे। क्लियर? तो क्या लगा देंगे? फॉर 2 आवर्स।
तो 2 घंटे से है तो क्या लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको अफर्मेटिव के बता दिए। अब आपको बताते हैं नेगेटिव का। क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लगाना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे हैज या हैव, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड। अब एग्जांपल देखते हैं। पानी पिछले 10 मिनट से उबल रहा है। क्लियर। अब सॉरी, पानी पिछले 10 मिनट से नहीं उबल रहा है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव एग्जांपल करना है। द वाटर हैज नॉट बीन, स्ट्रक्चर में जैसा लिखा है हैज हैव नॉट बीन, तो वाटर क्या हो गया सिंगुलर फॉर्म, द वाटर हैज नॉट बीन। और वर्ब क्या है बॉयल, बॉयल मीन्स क्या हो जाएगा उबलना, तो उसमें क्या लगा देंगे हम लोग आईएनजी। फिर फॉर पिछले 10 मिनट से, तो 10 मिनट से के लिए हम लोग क्या लगाएंगे फॉर। जैसे मैंने अभी सिंस फॉर के बारे में बताया, तो आपने अगर नोट कर लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा सिंस या फॉर। तो आंसर क्या बन जाएगा, द वाटर हैज नॉट बीन बॉइलिंग फॉर द लास्ट 10 मिनट्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग सोमवार से कोचिंग नहीं जा रहे हैं। ये भी सेंटेंस क्या है आपका पास्ट, सॉरी ये भी क्या है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप क्या बनाएंगे वी हैव नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मॉर्निंग। क्या बन जाएगा वी हैव नॉट बीन गोइंग टू कोचिंग सिंस मॉर्निंग। गोइंग क्या हो गया वर्ब में आईएनजी, और टू कोचिंग क्या हो गया, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है वहाँ पे इस वर्ड को प्लेस करना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर क्या लगाना है सिंस या फॉर। दिन का नाम आ गया तो क्या लगा देंगे आप सिंस, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हैव। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हैज और हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब में आईएनजी, सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। तो हैज और हैव सबसे पहले हम देखेंगे, हमने आपको बताया कि आपको नोट करके रखना है, हैज और हैव लगाना है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हैव यू बीन लिविंग इन रीवा फॉर 2 ईयर्स। सबसे पहले क्या लगाया यू है, यू इस यू की वजह से आपने क्या लगाया हैव यू बीन लिविंग, लिव में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, इन रीवा फॉर 2 ईयर्स। अभी मैंने आपको सिंस और फॉर के बारे में बताया, आपको चीज़ों को नोट करके रखना पड़ेगा। क्लियर कि आपको सिंस लगाना है कि फॉर लगाना है। तो फॉर 2 ईयर्स, जब ईयर आ जाएगा 2008 है कि 9 है तो आपको क्या लगाना है सिंस, और अगर ईयर का नहीं आया, अगर ईयर के बारे में अगर मेंशन नहीं किया गया तो क्या लगाएंगे फॉर। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या वह मार्च से म्यूजिक सीख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हैज, ही, शी, इट, हैज, हैव, ये देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या वह मार्च, अगर हम ये बोलें क्या वह मार्च से म्यूजिक सीख रहा है, तो हैज ही बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस मार्च। कैसे बनाया आपने, ही था इसलिए आपने क्या लगाया हैज बीन। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन लिखा हुआ है, तो उसी तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, म्यूजिक लिखेंगे, सिंस मार्च। क्लियर, सिंस मार्च लिख देंगे। अगला स्ट्रक्चर क्या है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले आपको क्या लगाना है हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे आप सब्जेक्ट, फिर क्या लगा देंगे नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स। बिल्कुल जैसा इंट्रोगेटिव है उसी तरह से आपको करना है। क्लियर। सबसे सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको क्या मेंशन कर देना है, नॉट मेंशन कर देना होता है। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग एग्जांपल देखें, क्या हम लोग भोपाल में बचपन से पढ़ रहे हैं, हैव वी नॉट बीन स्टडिंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। सब्जेक्ट क्या था वी यानी हम लोग, इसलिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा हैज और हैव बी नॉट बीन स्टडिंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। अब मैंने सिंस और फॉर के बारे में वीडियो के मैंने बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया कि जब बचपन से ये वर्ड लिखा रहेगा तो आपको क्या लगाना है चाइल्डहुड। क्लियर। हैव बी नॉट बीन स्टडिंग इन भोपाल सिंस चाइल्डहुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं आपको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सेंटेंस भी क्या है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो क्या लिखेंगे हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। क्लियर। मैंने क्या बताया हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। अंडरस्टूड। सब्जेक्ट क्या था आई, इसलिए हमने क्या लगाया हैव, फिर आई लगाएंगे, फिर नॉट, फिर बीन, फिर टीचिंग, और यू क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर क्या लगाएंगे हम लोग सिंस और फॉर, फिर क्या लगा देंगे 2 आवर्स। क्लियर। सो आई होप you have understood. Thank you so much.